Hi everyone, this is Arshad Raza and I welcome you all wholeheartedly in my English learning session where I'm going to share with you my experience which I have gotten in my journey of learning English. You know guys, we all have our knowledge, our sentence formation skill and our vocabularies. And if we are able to speak in English and when we get a chance to speak with someone, so what kind of mistakes do we commit, that I'm going to share with you in this video. Guys, अगर किसी को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और उस बंदे को किसी के साथ इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता है तो पता नहीं क्यों वो सामने वाले को ऐसा बताना चाहता है कि मुझे तुमसे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं तुमसे अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। वो बंदा सामने वाले को इंग्लिश बोलने में हराना चाहता है और बोलता ही चला जाता है। गाइस, अगर हम भी यही मिस्टेक करते हैं तो जिस किसी पर्सन से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम वो कभी भी हमसे बात करने के लिए रेडी नहीं होगा, उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी हमसे बात करने के लिए। और एक और मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि वो बड़े ही डिसरिस्पेक्टिव वे में किसी के साथ में बात कर रहे होते हैं। सामने वाला बात क्या बोल रहा है उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बस अपनी ही बात करते चले जाते हैं। जिस किसी से वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं बड़ी ही डिसरिस्पेक्टिव वे में उस बंदे को ट्रीट करते हैं। अगर गाइस हम भी किसी को डिसरिस्पेक्टिव वे में बात करते हैं, ट्रीट करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमको इंग्लिश आती है और हम दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी इंग्लिश दूसरों को सुनाने के लिए अगर किसी के साथ में बात करते हैं तो ये बात का रही, फिर तो ये एक किस्म की आर्गुमेंट बन जाती है। और एक और मिस्टेक कई सारे लोग करते हैं और मैंने भी बहुत मिस्टेक की है। जब भी किसी के साथ मुझे इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता था तो मैं कोशिश करता था कि वो बंदा मुझसे बात करके बहुत इंप्रेस हो जाए। मैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल यूज़ करने की कोशिश करता था कि वो बंदा उस वर्ड को, सेंटेंसेस को सुनकर मुझसे बड़ा इंप्रेस हो जाए। और दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में मैं अपनी नेचुरल इंग्लिश जो मुझे आती थी वो भूल जाया करता था और सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश किया करता था, जिसकी वजह से बात करते वक्त मैं बहुत सारी गलतियाँ करता था और बहुत सारी गलतियाँ करने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो दिया करता था। और जब मैं गलतियाँ किया करता था तो मेरी इमेज सामने वाले के नज़र में बिल्कुल एकदम बदल जाती थी, एकदम ख़राब हो जाया करती थी। तो यहाँ पर गाइज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आपको किसी के साथ में इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता है तो हमने बड़े ही रिस्पेक्टफुल होकर, बड़े ही लवेबल होकर पीसफुली बात करनी है। सामने वाले की बात को सुनना भी है, समझना भी है और अपनी नेचुरल इंग्लिश बोलनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिस किसी से हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जिस किसी से हम इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस बंदे को हमारी बात में दिलचस्पी भी होती है, वो हमारी बात को सुनना भी पसंद करता है। और अगर कोई गलती हमसे बात करते वक्त हो भी जाती है तो वो हमारी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेता है और हम भी बड़े ही पीसफुली अपनी गलती को सुधार लेते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, if you want to be a good and nice English speaker, don't try to defeat anyone while speaking, don't try to show yourself that you are able to speak in English and don't try to impress anyone. Just be yourself, speak your natural English and read your natural thoughts which is wavering in your mind. So thank you so much guys for watching this video. I'll see you again. Till the time, take care.